जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में खुशियों को, प्यार को आकर्षित कर रहे होंगे और अपने आप को हर दिन और भी ज़्यादा अच्छा और बेटर बनाते जा रहे होंगे। तो साथियों, आज की जो दिल की बात है उसमें हम बात करेंगे 21 से लेकर 25 जनवरी तक। हालांकि आज 17 फरवरी है, लेकिन पिछला जो अपना छूटा हुआ है काफ़ी सारा, तो उसको हम कवर करेंगे इसे 4-5 दिन के सेट में और फिर वो कंटिन्यू अपने आप हो जाएगा। तो साथियों, आपको थंबनेल पर 4-5 हेडिंग दिखाई दी गई होगी, तो उन पर हम बात करेंगे आज। और यदि समय रहा तो हम बात कर लेंगे द आर्ट ऑफ लिविंग बुक पर बाय बॉब प्रॉक्टर की है। ठीक है, मतलब बॉब प्रॉक्टर की किताब है, उस पर भी हम बात कर लेंगे यदि समय रहा तो, यदि लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो। साथियों, पहली हेडिंग थी कि उसने पूछा भैया शुक्राणु क्या होते हैं। ठीक है, दूसरी हेडिंग है सेक्सुअल पास्ट, तीसरी हेडिंग है आर यू वर्जिन, और चौथी हेडिंग है इससे अच्छा तो सिंगल रहो, और 5वीं हेडिंग है माता पिता अलर्ट हो जाओ। तो साथियों, पिछले मतलब ये जो 4-5 दिन का सेट है, तो इसमें जो घटनाएं घटी तो 4-5 हेडिंग के रूप में मैं इन पर बात करूंगा थोड़ा थोड़ा, और जो मुझे लगता है वो मैं अपना विचार रख दूंगा। यदि आपको लगता है आपके काम का है तो आप उसे ले सकते हो। अब इस तरीके से मैं अपना विचार प्रकट किया करूँगा बीच बीच में। ठीक है, तो साथियों, ये बात है कि मैं जिम पर था तो एक छोटा बच्चा आया, नई जिम शुरू की उसने, तो ऐसे ही शायद उसको कुछ लोग शुक्राणु कहकर चिढ़ा रहे थे, और कुछ उसमें कुछ गलत आदत थी जो गलत संगति के कारण कई बार हो जाती है, तो इस कारण भी उसका थोड़ा मजाक उड़ाया। तो वो चीज़ मुझ तक भी पहुंची, मुझे पता लगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि कोई उसका ऐसे मजाक उड़ा रहा है। तो मैंने उसको एक अच्छा सॉफ्ट टच दिया अपनी बातों से, और उसने फिर मेरे से पूछा कि भैया शुक्राणु क्या होते हैं। तो साथियों, मैंने सबसे पहले उससे ये पूछा कि भाई पढ़ाई करते हो या छोड़ दी। तो वो बोला कि भैया मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा क्यों छोड़ी पढ़ाई? अगर पढ़ाई करते तो तुम्हें ये 10th क्लास में ही पता चल जाता या फिर उसके आगे पता चल जाता, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, तुमने क्यों छोड़ी? तो बोले कि मेरा मन ही नहीं करता है। तो साथियों, पहली शिक्षा तो यही नोटिस कर लो कि आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ठीक है, पढ़ाई बहुत काम आती है जीवन के हर पहलू में। सिर्फ पढ़ने का मतलब ये नहीं कि नौकरी लगना। पढ़ाई का मतलब आपको जीवन की बहुत सारी बातों की, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की बहुत सारी जानकारी मिलती है। समाज में कैसे जीना है, व्यवहारिक जीवन में कैसे जीना है, या फिर महान आदर्शों को कैसे स्थापित करना है, हर चीज़ के लिए किताबें आपकी बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो जहाँ तक भी बात हो, तो माता पिता जो सुन रहे हैं इस लेक्चर को, तो मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों की पढ़ाई तो एटलीस्ट करवाएं वो। ठीक है, सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं होती है, जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी पढ़ाई लिखाई होती है। तो साथियों, फिर इस तरह की बात थी, और फिर मैंने उसको इतना ही कहा कि जो तुम होना, जो पुरुष है वो एक तरीके से वो शुक्राणु से ही निर्मित होता है। फिर वो थोड़ा सा अजीब सा महसूस करने लगा कि भैया आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? मैंने कहा ये मजाक की बात नहीं है, अगर तुमने थोड़ा पढ़ा होता तो तुम इसको समझते कि पुरुष का सार होता है वीर्य है। ठीक है, वीर्य उसकी ऊर्जा होती है, मूल ऊर्जा, और उसी में शुक्राणु भी होते हैं। और फिर उससे जब समय पर पति और पत्नी या जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है, तो वो एक नई संतति को, एक नए जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो साथियों, इतना वो समझने की स्थिति में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसे थोड़ा समझाया, और इसके घर पर मैंने कॉल करके उनकी मम्मा को बहुत ही विनम्रता से बात बताई कि आप अपने बच्चे पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी ये ऐसी स्थिति में जहाँ आप इसको संभाल सकते हो, लेकिन यदि एक बार ये हाथ से फिसल गया या फिर गलत संगति में आगे चला गया तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। फिर मैंने उनको ये भी कहा कि आप इसको डांटना मत, बिल्कुल एक मित्र की तरह इसके साथ व्यवहार करो, और जीवन की क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं होती है समय के साथ ये वैसे भी इसको पता चलेगा, इधर से नहीं तो इंटरनेट से पता चलेगा, तो गलत जानकारी मिले या फिर अनलिमिटेड जानकारी मिले। ठीक है, इससे बढ़िया है कि आप ही इस जिम्मेदारी को संभालो। तो मैंने कुछ अप्रत्यक्ष संकेतों के माध्यम से उनको ये बात बताई, और उन्हें अच्छा भी लगा इस बात के लिए, वो बहुत थैंकफुल भी हुई, और मुझे भी खुशी हुई कि मैंने अपना एक कर्तव्य किया है। और कोई छोटा बच्चा आगे बिगड़ कर बहुत कुछ गलत दिशा में जा सकता था, तो उस दिशा में रोकने का एक प्रयास किया है। तो साथियों, एक घटना तो ये थी। ठीक है, तो इससे शिक्षा ये लेनी है, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, कि भाई अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार रखो और उनको हर छोटी छोटी चीज़ें बताओ।
सरल भाषा में कहूँ तो सेक्स एजुकेशन के बारे में आप ही को समझाना चाहिए, मेरा पेरेंट्स से विनम्र निवेदन है। ये आपकी जिम्मेदारी है। थर्ड पर्सन तो बाद में आता है, कोई भी हो भले ही, कि ठीक है चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो, लेकिन पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप उन्हें हर छोटी छोटी बात के बारे में समझाएं कि शरीर क्या है, शरीर की रचना क्यों होती है, शरीर में जननांग क्या होते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है। यदि ये प्रारंभ से ही समझ में आएगा तो बच्चे बुरी संगति में नहीं जाएंगे या फिर ऐसे दोस्तों से सलाह नहीं लेंगे जो खुद एक अलग दिशा में अपने जीवन को नष्ट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या फिर वो भी भटके हुए हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स से मेरा ये विनम्र निवेदन है। दूसरा पॉइंट था इसमें, दूसरा पॉइंट ये है साथियों कि सेक्सुअल पास्ट। तो साथियों ये ऐसे ही एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था ऐसे ही, तो उसमें कुछ इस तरह की बात थी कि जब कई बार कुछ रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि शादी हो जाती है लेकिन बाद में पता चलता है कि जो कोई पार्टनर है, चाहे लड़की हो या लड़का, उसका एक सेक्सुअल पास्ट रहा है, मल्टीपल रिलेशन रहे हैं। तो ऐसे में सामने वाला जो दूसरा व्यक्ति है उसके साथ ये अन्याय हो जाता है, ये चीट हो जाता है। मतलब कि कोई इनोसेंट पर्सन है, आप उससे शादी करके आपको पता चलता है कि बाद में कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो ऐसे में वो डिप्रेशन में चला जाता है या फिर उसकी जो है मतलब लाइफ से जीवन का उत्साह ही समाप्त हो जाता है। उसे लगता है कि उसके साथ चोट हुई है, क्योंकि हर इंसान अच्छा क्यों बनना चाहता है? अच्छा वो इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वो बेटर डिज़र्व करे अपनी लाइफ में। ठीक है, वो अच्छा डिज़र्व करे। एक बात है जो कभी मैं जब बुरी संगति में था तो उस समय एक फ्रेंड सर्कल में किसी ने कही थी कि यदि हम खुद ही राम नहीं हैं तो सीता की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि रावण को सीता कभी नहीं मिलती। तो साथियों इसमें एक संकेत है, ये तो केवल उदाहरण के रूप में जब बोली गई थी ये बात, जब की बात है, लेकिन इसमें एक संकेत है कि आप यदि अपने आप को अच्छी मर्यादाओं पर रखते हो, पुरुषों में खुद को एक उत्तम बनाने का प्रयास करते हो, तो आपके जीवन में भी एक सदाचारी पार्टनर की एंट्री होती है। ठीक है, और जो बुरा है जैसे कि रावण है तो उनके लिए सीता कभी नहीं है। तो ये एक संकेत है कि कोई भी व्यक्ति जब अच्छा बनता है, अपने आप को प्योर रखता है, डिवाइन रखता है, अपने आप को बेटर बनाता है, बुरी संगति से बाहर निकलता है, तो वो हमेशा ये सोचता है कि उसकी लाइफ में वो बेटर ही डिजर्व करेगा और उसका लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब किसी के साथ ऐसा चीट हो जाए तो ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल भरी स्थिति होती है। तो इसको लेकर कुछ बात थी। तो साथियों मैं इतना ही कहूँगा, जैसे कि सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ का गोल शादी करना तो नहीं है भाई। ठीक है, कि अल्टीमेट गोल शादी करना है, तो ये तो पहला फिक्स रखो। हमारा गोल है संसार की सेवा करना। ठीक है, विश्व में खुशियाँ फैलाना और जो ईश्वर ने हमें जीवन दिया उसका बेस्ट यूटिलाइज करना। ठीक है, और अपने आप को जानना कि वास्तव में हम क्या है। देखो महात्मा बुद्ध चले गए थे जब उनको ये बोध हुआ कि नहीं ये संसार उनके काम का नहीं है। राजा भरतरी को जब ये पता चला कि जिनसे सबसे ज़्यादा वो प्रेम करते थे, जिस रानी से, उसने धोखा दिया है उन्हें, तो उन्होंने भी सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चले गए थे। क्योंकि हमारा गोल केवल शादी करना नहीं है, हमारा गोल बहुत बड़ा है, ईश्वर के पथ पर चलना है, उनकी सेवा करना है। ठीक है, तो पहली समझ तो हमारे जीवन में ये होनी चाहिए। और यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है जिसका मल्टीपल रिलेशन हो या बहुत ही कुछ ऐसा उसका पास रहा हो जिस पर आपको बहुत ही ज़्यादा डाउट रहे, तो मेरी ये सलाह है कि आप इससे अच्छा तो सिंगल ही रहो और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बनाओ। क्षणिक सुखों में कुछ नहीं रखा है, जीवन नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और ये लाइफ यूं ही गायब हो जाती है पानी के बुलबुले की तरह, बस पैदा हुआ और गायब हुआ। तो अपने जीवन को आपको संभालना है और इसके लिए बस ये ध्यान रखें कि पहली बात तो ये कि खुद को बेटर बनाएं और विश्वास रखें कि अच्छा जीवन साथी आपकी लाइफ में आएगा। और यदि आपको कभी ऐसा पता चलता है कि किसी के बहुत ही मल्टीपल रिलेशन है या फिर आपको चीट किया जा रहा है, बहुत धोखा दिया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, तो आपका जीवन फालतू के झंझट में पड़े जीवन भर परेशान रहो, मानसिक शांति आपकी भंग हो, इससे बढ़िया सिंगल रहो। अब खुद पर काम करो, खुद को फिट रखो, सुपर डुपर हिट रहो, अपने वैल्यूज़ पर काम करो, लाइफ में झंडे गाड़ो ऊंचे ऊंचे और बहुत तगड़े तगड़े काम करो संसार में। उदाहरण के लिए लता मंगेशकर जी है, उदाहरण के लिए APJ अब्दुल कलाम है, उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ऐसे बहुत बड़े बड़े लीडर हैं वर्ल्ड में जो सिंगल रहते हैं और शान से जीते हैं और पूरे वर्ल्ड की सेवा करते हैं। तो इस एटीट्यूड को भी हमेशा अपने मन में ज़िंदा रखो। ठीक है, क्योंकि जो तीसरा पॉइंट है उससे भी कनेक्ट करते हैं कि मेरे से किसी ने पूछा एक दिन कि आर यू वर्जिन। तो साथियों वर्जिन का मतलब उस व्यक्ति का ये था कि क्या तुम पुरुष हो तो क्या तुमने कभी किसी के साथ यौन संबंध स्थापित किए हैं किसी स्त्री के साथ। तो ये उनका पूछने का भाव था जो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा मेरे से कि भाई तुम बॉडी वॉडी बनाते हो, अच्छी बॉडी है तुम्हारी, अच्छा पढ़ते भी हो और तो तुम्हारे तो रहे होंगे।
तो इस तरह की कोई बात इनडायरेक्ट वे में ऐसा बोली, तो मैंने सीधा उत्तर दिया समझकर कि भाई जैसा मेरा जो पहले मेरे दोस्त थे वो कहा तो करते थे कि भाई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, गाड़ी घोड़े पर घुमाओ उनको और लाइफ को एंजॉय करो, मस्त रहो। तो इस तरह की बातें होती थी, लेकिन मेरा कभी ऐसा रहा नहीं जीवन में। और पिछले 7-8 सालों से तो मैं जीवन में बस जो प्रेम है तो उसी को ही मैं सब कुछ अपना समझता हूँ और वही कमिटमेंट है। और हमेशा से यही समझा है कि सच्चा प्रेम जो है ईश्वर को बहुत पसंद होता है, जो सच्चा प्यार करते हैं। मेरा तो यही विश्वास है, तो इसी पथ पे मैं चलता हूँ। तो मैंने स्पष्ट उत्तर दिया कि मेरा ऐसा कभी कोई नहीं रहा किसी के साथ, ऐसा फिजिकल टच या फिर ऐसा कोई संबंध। यहाँ तक कि मैं ईमानदारी से कहूँ तो मेरा एक जो गाल पर पप्पी देने वाला होता है सरल भाषा में, तो मैंने आज तक वो भी नहीं किया है। तो मैंने स्पष्ट बात उनको बताई, तो उन्होंने कहा कि हमको लगता है आपके व्यवहार से कि आप अकेले रहते हो, आप हमेशा खुद का काम करते हो, लोगों से हमेशा मोटिवेट करने वाली बात करते हो, और जहाँ भी कुछ उटपटांग बात होती है आप रुकते ही नहीं हो, आप चले जाते हो। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा और मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो मैंने भी ये कहा कि ठीक है, आपको यदि यही जानना था तो मैंने बता दिया, मुझे भी बताकर अच्छा लगा। तो इस तरह की कन्वर्सेशन थी। और सेम ऐसी किसी बात पॉडकास्ट पर भी थी, तो वहाँ पर एक थॉट आया था कि आजकल वर्जिन लड़की या लड़के मिलना बहुत मुश्किल बात है और बहुत ही रेयर बात है। तो साथ ही ये सुनकर भी मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या हम इतने मुश्किल इतने बुरे समय में आ गए हैं भारत में कि कोई बात वर्जिनिटी को लेकर इतनी आम तरीके से कही जा रही है कि आजकल तो वर्जिन लड़के या लड़की मिलना ही संभव नहीं है। ये मतलब क्या इतना ही बुरी स्थिति में आ चुका है क्या भारत, कि हम हमारे चरित्र की रक्षा भी नहीं कर रहे हैं और चरित्र का अपमान कर रहे हैं। तो ये मेरे को बहुत आश्चर्य लगा। और तो मेरी ये प्रार्थना है कि साथियों, पास्ट जो होता है, कई बार हम कह देते हैं कि पास्ट मैटर नहीं करता है लाइफ को बेटर बनाने के लिए, ऐसा वैसा, लेकिन मेरी जहाँ तक मुझे लगता है कि रिलेशनशिप के मामले में कई बार आपका पास्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है। ठीक है, क्योंकि आप पे कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि डिलीट का ऑप्शन आप कर दोगे तो गायब हो जाएगा। मन है, किसी भी मोड़ पर कोई सी भी बात आपको याद आ सकती है, आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो मेरी यही विनम्र प्रार्थना है, चाहे आप लड़के हो लड़की हो, किसी भी एज में हो, ठीक है, जहाँ तक संभव हो अपने आप को बेटर बनाइए, अपने आप को डिवाइन रखिए, प्योर रखिए, ईश्वर से जुड़े रहिए। जब भी आपके जीवन में कोई जीवन साथी आएगा तो उनकी प्रेरणा से आएगा, यही विश्वास कीजिए, यही प्रार्थना कीजिए और अपने आप को बचा कर रखिए। ठीक है, कोई भी आपका शोषण कर जाए, किसी के साथ भी आप फिजिकल हो जाओ, तो इन चीज़ों में आपका हो सकता है अभी आपको लगे कि ये खेल खेल की बातें हैं, लेकिन हो सकता है जीवन में जब आपको कोई बहुत अच्छा इंसान मिले, जब आप सच में उसके साथ जीना चाहो, तो आपको ये पीछे के जो रहे हैं आपके इंसिडेंट, वो आपको हमेशा ये एहसास कराए कि आपने क्या कर दिया और आप सामने वाले व्यक्ति के साथ कैसे जियोगे। ठीक है, तो कई बार आप संभाल सकते हो अपने पास्ट को बुरा बनाने से, मतलब बुरा बनने से बचाने के लिए। तो आप अपनी समझ का बेस्ट प्रयोग कीजिए। ठीक है, कई बार कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं जहाँ हमारी समझ नहीं होती है, वो अलग बात है, लेकिन जब हम जीवन में समझ रखते हैं और हम सच में जानते हैं कि जब हमारी लाइफ को हमें बहुत अच्छा बनाना है, कोई किसी के साथ बहुत अच्छे से जीना है, तो आप उसी तरीके से अपना आप को मेंटेन कीजिए, उसी तरीके से आप खुद को लेकर चलिए, उसी तरीके से अपना प्रेजेंट को बनाते रहिए बेस्ट, क्योंकि वही आगे चलकर आपका पास्ट भी बनेगा। तो मेरी यही प्रार्थना है कि अपने आप को बस बेटर बनाइए और ईश्वर से जुड़े रहिए, बाकी तो जो होगा वो उनकी मर्ज़ी से होता है, अच्छा होता है। ठीक है, साथियों अगली हेडिंग थी हमारी यहाँ पर कि इससे अच्छा है तो सिंगल रहो। हाँ, तो साथियों मेरा यही विचार है कि यदि आपको कभी जीवन में लगे, क्योंकि कई बार मेरे से प्रश्न पूछते भी है अलग अलग राज्यों से, जब कई बार कॉल आते हैं कि भैया हम शादी करें कि नहीं करें, क्योंकि आजकल समाज में क्या क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए अभी पिछले 2-3 महीनों में कुछ केस देखे थे मैंने, जब पुरुषों ने, मतलब जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, अपने अपने फील्ड में जो काम करते हैं, तो उन्होंने इंटरनेट पर बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाकर सुसाइड किए। वो परेशान थे अपनी पत्नी से। तो समाज में एक गलत जो है एक मैसेज, छवि क्रिएट हो जाती है अपने आप कि भाई आजकल का समय थोड़ा ऐसा आ चुका है कि जहाँ शादी जो है टिक नहीं रही है, और शायद जो लड़कियां हैं या फिर जो महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, ऐसी छवि बन जाती है इस तरह के केस को देखने के बाद। तो जब बहुत सारे कमेंट भी जब पढ़ते हैं उन वीडियोस के नीचे, तो यही मैसेज शो हो रहा होता है कि भाई आजकल का समाज बहुत अलग है। और कई बार तो एडिंग भी ऐसी आ जाती है कि भाई लड़कों शादी मत करो, ये मैसेज ध्यान रखना।
तो साथियों यहाँ पर मेरा यही विचार है कि इस तरह की चीज़ें जब आप भी देखेंगे यूट्यूब पर तो हो सकता है आपके मन को भी बहुत दुख पहुँचे। तो ये दोनों साइड ही हमको ध्यान रखना है कि ना तो महिला का शोषण हो ना पुरुष का शोषण हो, ठीक है। तो दोनों को ये बात समझनी चाहिए। और मेरी यही निवेदन है सभी से, चाहे इसको लड़का सुने चाहे लड़की सुने, कि यदि आपको कभी लगता है कि कोई इंसान आपको चीट कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं, तो इससे बेटर है कि आप अपने लिए प्लीज़ अपना लाइफ का पर्पस को चुनिए। भले ही सिंगल ही रहो, जैसे बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं कि हमने तो हमारे गोल से शादी कर ली है, हमारे कमिटमेंट से शादी कर ली है, हम देश की सेवा के लिए अपने आप को बलिदान कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो लाइफ बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर लाइफ है, बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेड लाइफ है, बजाय फालतू के झमेले और झंझट में फंसने के, ठीक है। यदि आपको ईश्वर की कृपा से बहुत ही प्योर, बहुत ही डिवाइन, बहुत ही रेस्पेक्टेड, आपकी केयर करने वाला, आपके गोल्स में साथ देने वाला, आपको सपोर्ट करने वाला, हर कदम आँख बंद करके आपका साथ देने वाला, आप पर ट्रस्ट करने वाला और आपके लिए जीने वाला, आपके प्रति ट्रांसपेरेंट रहने वाला, आपके प्रति पूरी तरह समर्पित रहने वाला यदि पार्टनर मिल जाए ईश्वर की कृपा से, तो ज़रूर आप शादी करिए और एक बहुत अच्छी मिसाल बनिए पूरे वर्ल्ड के लिए, बहुत अच्छे कमिटेड रिश्तों के लिए। लेकिन जहाँ झंझट की संभावना है, फालतू झमेले आपको लगते हैं और लगता है कि नहीं आप नहीं सर्वाइव कर सकते उस रिश्ते में, तो इससे बढ़िया है कि उनको विनम्रता से दूरी बनाओ और आप आराम से आगे बढ़ो। लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। अकेले झंडे गाड़ सकते हो आप। दुनिया बोलती है कि अकेले नहीं उखाड़ सकते कुछ भी, तो मेरा विश्वास है आप अकेले ही पूरी दुनिया में दहाड़ कर बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ सकते हो, ठीक है। और क्योंकि जिनके साथ ईश्वर होता है, जिनके साथ अच्छे विचार होते हैं, वो भला अकेला हो कैसे सकते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा अपनी संगति पर भरोसा रखो और आगे बढ़िए। लास्ट की हेडिंग थी, और ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है तो बुक तो कवर नहीं होगी। लास्ट की हेडिंग थी माता पिता अलर्ट। तो साथियों मेरी जो एक विशेष प्रार्थना है वो पेरेंट्स से है कि भाई देश में इस तरह की स्थिति हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी लें और अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बहुत जो उनका रोल है उससे बहुत अच्छे से प्ले करें। साथ ही साथ समाज में किस तरह का आचरण हो रहा है, किस तरह की गतिविधियां हैं, कैसे नकारात्मक गतिविधियों से उनके बच्चे बच सकते हैं, इनके लिए उन्हें तैयार करें, स्पिरिचुअली भी तैयार करें जो कि सबसे बड़ा फाउंडेशन है, मेंटली प्रिपेयर करें और फिजिकली भी उन्हें स्ट्रांग बनाएं, और साथ ही पढ़ाई के साथ साथ उन्हें थोड़ा फाइनेंस का भी ज्ञान दे। मेरी ऐसी प्रार्थना है पेरेंट्स से, ठीक है। कई बार उनको ऐसा लगता है कि बस हमने बच्चों को अच्छा खिला पिला दिया, मोबाइल पकड़ा दिया हाथ में, तो बहुत कुछ मतलब बहुत अच्छे काम कर दिए, तो जबकि ऐसा नहीं होता है। उनको सही संस्कार देना, सही समझ देना, जीवन को सही ट्रैक पर भेजने की एक जो है एक प्रोसेस तैयार करना उनके लिए, या उस प्रोसेस का हिस्सा बनना, मेरी दृष्टि में ये बहुत बड़ी भूमिकाएं हैं। तो इन पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में भारत को बचाने के लिए बहुत अच्छी पेरेंटिंग का बहुत बड़ा योगदान होगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। और एक कमेंट पर लास्ट में बात कर लेता हूँ। एक कमेंट था पिछले वीडियो में कि भाई लोग क्या कहते हैं, सोच ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो भाई आप जो भी हैं, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, और मैं इतना ही कहूँगा साथी कि आप बहुत स्पेशल हो, यू आर द वन एंड ओनली, नो वन कैन रिप्लेस यू, ठीक है। लोग क्या सोचते हैं, इस सोच को ठोकरों पर मारो, ठीक है। इसके चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू आर द वन एंड ओनली, भगवान के अंश हो, आप भी उनके बच्चे हो, अपने आप को बेस्ट बनाओ। आप खुद क्या सोचते हो बस यही मैटर करता है आपके लिए, इसलिए खुद को हमेशा हाई वैल्यूज़ में रखो, अपना सेल्फ एस्टीम, अपना आत्मसम्मान बहुत ऊंचा रखो। दुनिया कुछ ही बोले आपको परवाह नहीं करनी है, वो आपके लिए मैटर कभी नहीं करता, ना उससे आपको कोई फ़र्क पड़ना चाहिए और ना उससे कोई फ़र्क पड़ता है। आपको सिर्फ आपकी सोच से, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा, तो उसे हाई रखो, मेरी यही प्रार्थना है। तो साथियों ये लेक्चर लंबा हो गया है, तो इसे अब यहीं पर बंद करते हैं। आशा है आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, इसमें बहुत सारी बातें हैं अपने जीवन को लेकर आगे बढ़ने की, ठीक है। तो खुद पर काम कीजिए, खुद को जानिए और अपना अल्टीमेट गोल हमेशा ध्यान रखनी है, अपने पर्पस को फॉलो कीजिए। बाकी यदि आपकी लाइफ में कोई होगा अच्छा, भगवान ने आपके लिए बनाया होगा, आप डिज़र्व करते होंगे, खुद को बेटर बनाइए तो ज़रूर वो आ जाएगा। बाकी द वन एंड ओनली रहो और सुपर हिट रहो, कोई रोकने वाला है नहीं, ठीक है। ईश्वर के बच्चों पर कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करता है, तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे, ये बस इस विश्वास को बनाए रखो। तो साथियों बिलीव योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है, जो भी आप सीखते हैं। और इस वीडियो को अपने एक साथी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपको शिक्षा मिलती रहेगी। नेवर फॉरगेट यू आर द लीडर ऑफ पवित्र भारत महाअभियान, और 21वीं सदी हमारी है, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। जय माता दी।